विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 142 सीटों पर बुधवार को मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल के सर्वे आने अब शुरू हो गए। बंगाल चुनाव को लेकर कई सर्वे एजेंसी ने एग्जिट पोल किए हैं, जिसमें कई सर्वे बीजेपी की सरकार बनाने के अनुमान बता रहे हैं। सिर्फ 2 एग्जिट पोल ही हैं जिसके मुताबिक ममता बनर्जी का जादू बंगाल में बरकरार है और टीएमसी की चौथी बार सरकार बनने का दावा किए गए। एग्जिट पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता सरकार की सत्ता में वापसी हो रही है और बीजेपी फिर से विपक्ष में बैठेगी। एग्जिट पोल के आंकड़े देखें तो बीजेपी की सीटें बढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी भी बीजेपी कोसों दूर है। ममता बनर्जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती नजर आ रही है। पीपल्स पल्स के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 177 जबकि बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिल सकती है। यही एक सर्वे है जिसमें कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलने की अनुमान लगाए गए हैं, तो वहीं लेफ्ट को भी 1 सीट मिल सकती है। पीपुल्स पल्स के अलावा भी एक दूसरा एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, जिसमें ममता बनर्जी की सरकार बंगाल में चौथी बार बनने का अनुमान जताया है। जनमत एग्जिट पोल की बात करें तो इस एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी के 195 से 200 सीटें बता रहे हैं, वहीं बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती है, वहीं लेफ्ट के खाते में 1 सीट आ सकती है। इसके अलावा अन्य सीटों की बात करें 3 से 5 सीटें मिलने का अन्य सीटों पर अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरे एग्जिट पोल में बात करें कि बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। एग्जिट पोल के 4 में से 3 सर्वे में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, तो वहीं एक सर्वे में ममता बनर्जी की बढ़त दिखाई गई है। पीएमएआरओ के एग्जिट पोल में टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिलती दिख रही है, वहीं बीजेपी को 150 से लेकर 175 सीटें मिल सकती है। ऐसे में पीएमएआरक्यू के जो एग्जिट पोल है, वही एग्जिट पोल बीजेपी की सरकार बनाते दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो 3 सर्वे रिपोर्ट हमने आपको दिखाए, उसमें ममता बनर्जी एक बार फिर से बंगाल की सीट पर, बंगाल की सीएम कुर्सी पर, सत्ता पर फिर से वापस करने का एग्जिट पोल नजर आ रहा है। पूरे एग्जिट पोल में बस इतना ही। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।